उर्दू और हिंदी आपस में भाई और बहन हैं और इसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। इसकी हिफाजत करना हम सभी की जिम्मेदारी है। ये बातें राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित तहजीबे अवध के मुशायरा कवि सम्मेलन के संचालनकर्ता डॉक्टर खालिद आजमी ने कही है। आपको बता दें कि आजमी के मुताबिक जब तक उर्दू के 4 स्तंभ हैं तब तक हमेशा उर्दू सबकी जुबां पर रहेगी, ऐसा उनका कहना है। दरअसल जिस तरह से युवाओं में वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न म्यूजिक की आदत पड़ चुकी है, उसको कैसे दूर किया जाए, इसकी गहरी एक पहल नवाबों के शहर राजधानी लखनऊ में शुरू की गई है। ये पहल शुरू हुई है जहाँ पर तहजीबे अवध कवि सम्मेलन कार्यक्रम किया गया। जी हाँ, एक शाम मुशायरा के नाम कवि सम्मेलन के नाम से राजधानी वासियों को रूबरू कराता है और ये बेहद खास कार्यक्रम है। और ख़ास इसलिए है क्योंकि ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में देश के नामचीन शायर, शायरा और साथ ही साथ मशहूर कवि एवं यूपी के ब्यूरोक्रेसी के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरिओम भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि आधुनिकता के दौर में लोगों का झुकाव वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। बावजूद इसके ऐसे में लखनऊ में जिस तरीके से लखनऊ की तहजीब है, नज़ाकत और नफाजत को ज़िंदा रखा गया है और ज़िंदा रखने के लिए इस कार्यक्रम को किया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम के संचालनकर्ता डॉक्टर खालिद ने कहा कि उर्दू और हिंदी आपस में एक ही हैं। बता दें कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जनाब फरहत एहसास, शारिक कैफी, खुशबीर सिंह साद, IAS पवन कुमार, मदन मोहन, दानिश और साथ ही साथ मनीष शुक्ला, डॉक्टर अना देवली, अभिषेक शुक्ला, दानिश अयूबी, डॉक्टर भावना श्रीवास्तव, अंजू सिंह के साथ साथ यहाँ पर श्रवण सेठ और IAS अखंड प्रताप सिंह समेत तमाम आम और खास लोग मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के संयोजक कुंवर अमरेंद्र बहादुर सिंह थे, जहां पर उन्होंने कहा कि युवाओं को लखनऊ की तहजीब से रूबरू कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि आजकल के युवाओं में जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न म्यूज़िक और वेस्टर्न जो चीज़ें हैं उनकी आदत पड़ गई है, उसको किस तरीके से दूर किया जाए वो हम युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम ये सोच हमारे पास ये आई कि आजकल जो है जो युवा हमारा है वो लगातार वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता ये तो अडॉप्ट करते जा रहा है। बट चूँकि आप जानते हैं लखनऊ और ये हमारा अवध का क्षेत्र जो है ये तहजीब पहले आप के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। हमारे यहाँ मुशायरा और कवियों को लोग धीरे धीरे भूल के नई सभ्यता, हॉट सॉन्ग, पश्चिमी सभ्यता ये हमारा युवा अडॉप्ट कर रहा था। ये सोच के कि हम अपने युवाओं को अपने पुराने मुशायरे या उन कवियों के साथ एक बार जोड़ते हैं और इनके साथ जोड़ के जो हमारी पुरानी चीज़ें जो लोग भूल रहे हैं उससे जोड़ना चाहते हैं। उसके लिए हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और आप लोग यहाँ पे आए हैं, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। देखिए, ख़ास तौर से जो हिंदी क्षेत्र है ये दोआबा का क्षेत्र है। आप नदी को देखिए, गंगा जमुना, तो गंगा जमुनी तहजीब इसलिए बोलते हैं। तो हिंदी उर्दू जो तहजीब अवध है, अवध में हम एकदम सेंटर में बैठे हैं, तो तहजीब अवध ही है गंगा जमुनी। तो वहाँ पे इस तरह के आयोजन लगातार होते रहने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। और इससे जो नई पीढ़ी है, चूँकि एक तो ये है कि नई पीढ़ी को ये सब चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा। हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को नहीं बताएंगे कि रिवायत हमारी क्या रही है, गंगा जमुनी तहजीब क्या है, कैसे उसमें इंसानियत का अपना जज्बा है, कैसे मिली जुली तहजीब है। और पोइट्री जो है, पोइट्री में तो सबकी जो दुख दर्द है, इंसान के मसाइल हैं, वो सब उसमें रहते हैं। तो ये आयोजन होने चाहिए। जो आयोजक हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को इकट्ठा एक मंच पे रखा है। तो पोइट्री सुने आप लोग और उससे आपके अंदर जो है वो जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है वो पैदा होती है। जो उर्दू से दूर हो गए या हिंदी से दूर हो गए, मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी जो अपनी ज़बान है, अपनी ज़मीन, अपनी ज़बान और अपनी तहजीब, ये 3 चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और उनके बिना आपका जो पर्सनालिटी है, आपकी शख्सियत है, मुकम्मल नहीं हो सकती। तो वो आसानी से आती नहीं है, वो सीखें। पोइट्री भी उसका एक पार्ट है। आधुनिकता के दौर में लोग कि कुछ वेस्टर्न ना तो जो है वो ख़राब है, ना सब कुछ ईस्टर्न अच्छा है। हमें इसमें से कबीरदास का एक दोहा है कि जिन डूबा तिन पाइयाँ,
गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो जो सुपरफिशियल लोग हैं, जो ऊपर ऊपर सब कुछ चाहते हैं, उनको कुछ मोती हासिल नहीं होता। तो मोती तो सागर में डूबने पर ही मिलता है, इसलिए ऐसी शख्सियतें कम होती हैं। आप कह रहे हैं कि पॉपुलरिटी कम हो रही है, आप देखिए हॉल भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। अब उसमें जो यंगर कल्चर, मतलब जो जनरेशन है, एकदम यंग जनरेशन है, टीनेजर्स को क्या समझ में अभी आएगा? टीनेजर्स की दुनिया दूसरी है, लेकिन जैसे वो पढ़ाई लिखाई का दौर एकदम आखिरी में आके और ज़िंदगी के उस पर आएंगे संघर्ष में, तो उनको पोइट्री भी समझ में आने लगी, उनका दिल टूटेगा, वो नाकामयाब होंगे। ठीक है, थैंक यू।